पहले राउंड की बातचीत फेल होने के बाद सबसे ज्यादा तनाव में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ हैं। दोनों को चिंता है कि शाही दावत तो कर ली, लेकिन अब इसका बिल कैसे चुकाए। तो अब दोनों ने मिलकर एक नया दांव चला है। मुनीर को उम्मीद है कि अगर ये दांव कामयाब हो गया तो वो नल्ली निहारी का बकाया बिल वसूल कर पाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी का ऑफर दिया, तो पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने अगली वार्ता अपने यहाँ कराने की पेशकश की है। ईरान और अमेरिका के बीच गुरुवार तक दूसरे दौर की आमने सामने वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि स्थान का अंतिम फैसला अमेरिका और ईरान की सहमति पर निर्भर करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच डील में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान का संवर्धित यूरेनियम है। ट्रंप हर हाल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान इससे पीछे हटने को राजी नहीं है। इधर डील न होने से ट्रंप परेशान थे, लेकिन अब इस मामले में रूस के एक ऑफर ने ट्रंप को और भी परेशान कर दिया है। रूस ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ऑफर अभी भी खुला है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रस्ताव संभावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का हिस्सा माना जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रंप के लिए बिल्कुल ऐसा होगा कि न खुदा मिला न विसाले सनम। अगर दूसरे राउंड की बातचीत होती है तो होर्मुज न्यूक्लियर डील के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित करता है। अमेरिका इसे खुला रखने पर जोर देगा, लेकिन ईरान ने होर्मुज की नाकेबंदी पर बड़ी धमकी दी है। मुंबई स्थित ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस बयान के साथ पर्शियन गल्फ में रेड बीज यानी कि तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स का जिक्र किया गया। कॉन्सुलेट के पोस्ट में बताया गया कि फास्ट मिसाइल बोट्स मधुमक्खियों के एक झुंड की तरह काम कर सकती है और विरोधी को तेजी से घेरने में ये सक्षम है। अमेरिका दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जो पहले तो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करता है और फिर सामने वाले को डील के लिए मजबूर करता है। ठीक ऐसा ही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान की बहुत मोटी रकम जो विदेशी बैंकों में तेल की कमाई के रूप में जमा थी, उसको कई सालों से अमेरिका ने जब्त किया हुआ है। अब ईरान चाहता है कि सीज फायर डील के बहाने जब्त की गई अनुमानित $100 बिलियन की संपत्ति उसे वापस मिल जाए, और वो इस बात के लिए लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन कहानी का निचोड़ ये है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत भी फेल हो गई तो आसिम मुनीर का क्या होगा। कई मध्यस्थ बनने की मुनीर की चाहत उसे अमेरिका और ईरान के निशाने पर न ला दे। कि पहले राउंड की बातचीत फेल होने के बाद सबसे ज्यादा तनाव में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ हैं। दोनों को चिंता है कि शाही दावत तो कर ली, लेकिन अब इसका बिल कैसे चुकाए। तो अब दोनों ने मिलकर एक नया दांव चला है। मुनीर को उम्मीद है कि अगर ये दांव कामयाब हो गया तो वो नल्ली निहारी का बकाया बिल वसूल कर पाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत की मेजबानी का ऑफर दिया, तो पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान ने अगली वार्ता अपने यहाँ कराने की पेशकश की है। ईरान और अमेरिका के बीच गुरुवार तक दूसरे दौर की आमने सामने वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि स्थान का अंतिम फैसला अमेरिका और ईरान की सहमति पर निर्भर करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच डील में सबसे बड़ा रोड़ा ईरान का संवर्धित यूरेनियम है। ट्रंप हर हाल में ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकना चाहते हैं, लेकिन ईरान इससे पीछे हटने को राजी नहीं है। इधर डील न होने से ट्रंप परेशान थे, लेकिन अब इस मामले में रूस के एक ऑफर ने ट्रंप को और भी परेशान कर दिया है। रूस ने ईरान का संवर्धित यूरेनियम अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ऑफर अभी भी खुला है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रस्ताव संभावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का हिस्सा माना जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ये ट्रंप के लिए बिल्कुल ऐसा होगा कि न खुदा मिला न विसाले सनम। अगर दूसरे राउंड की बातचीत होती है तो होर्मुज न्यूक्लियर डील के बाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित करता है। अमेरिका इसे खुला रखने पर जोर देगा, लेकिन ईरान ने होर्मुज की नाकेबंदी पर बड़ी धमकी दी है। मुंबई स्थित ईरान के कॉन्सुलेट जनरल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इस बयान के साथ पर्शियन गल्फ में रेड बीज यानी कि तेज रफ्तार मिसाइल बोट्स का जिक्र किया गया। कॉन्सुलेट के पोस्ट में बताया गया कि फास्ट मिसाइल बोट्स मधुमक्खियों के एक झुंड की तरह काम कर सकती है और विरोधी को तेजी से घेरने में ये सक्षम है। अमेरिका दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जो पहले तो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करता है और फिर सामने वाले को डील के लिए मजबूर करता है। ठीक ऐसा ही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान की बहुत मोटी रकम जो विदेशी बैंकों में तेल की कमाई के रूप में जमा थी, उसको कई सालों से अमेरिका ने जब्त किया हुआ है। अब ईरान चाहता है कि सीज फायर डील के बहाने जब्त की गई अनुमानित $100 बिलियन की संपत्ति उसे वापस मिल जाए, और वो इस बात के लिए लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन कहानी का निचोड़ ये है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत भी फेल हो गई तो आसिम मुनीर का क्या होगा। कई मध्यस्थ बनने की मुनीर की चाहत उसे अमेरिका और ईरान के निशाने पर न ला दे।